देखिए, मैं ना तो पार्लिमानी निज़ाम का हामी हूँ, मैं हूँ ना सदारती निज़ाम का हामी हूँ। मैं तो बुनियादी तौर पर एक आदिलाना इस्लामी निज़ाम का हामी हूँ। पहली बात तो यह है कि डेमोक्रेसी बजाते खुद एक ऐसा निज़ाम है जिसको हम टिरनी ऑफ मेजॉरिटी कहते हैं, अक्सरियत की आमरीत। दुनिया में दो मुल्क ऐसे हैं कि जहां आज तक फौज ने कभी मुदाखलत नहीं की। आज तक फौज जो है वो मुस्तकिल तौर पर वो अलहदा रही है और वहां पर जो है उनकी हुक्मरानी रही है, जिनमें से एक भारत है और एक इजराइल है। दोनों ममालिक में 14 से 16% तक मुसलमान रहते हैं। 16% इसराइल में है, 16% वहां पर। क्या अगले 100 साल भी इसराइल में मुसलमान और भारत का मुसलमान इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश भी कर सकता है? नहीं कर सकता। और वो जो है, वो जो 51% का इक़्तिदार है 49% के ऊपर, वो इतना जालिमाना होता है कि डिक्टेटर को तो आप गाली दे देते हो, यार आमिर है, इसको कहते हैं इट्स पब्लिक विल। ये तो अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक वहां पर इक़्तिदार आया, तुम भी अक्सरियत ले आओ, तुम भी जुल्म कर लो। तो एक तो यह है कि इस तरह का निज़ाम जो है इस तरह का नहीं का। अब अक्सर सवाल किया इस्लामी निज़ाम आएगा कैसे? मुझे बताइए, दुनिया में कौन सा निज़ाम ऐसा है जो ताकत के बगैर, क्या जमहूरियत ताकत के बगैर आई है? पाकिस्तान में अगर याहिया खान इलेक्शन न कराता तो क्या ये लोग उसको इक़्तिदार ले आते थे? क्रॉमवेल की जो बेसिक मूवमेंट है, ये सारी की सारी, जिस तरह की ये सारी की सारी बाकायदा उसके लोगों ने उनने ताकत से नाफज की। इकबाल जो कहता है ना, हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास। मजलिस की मजलिस शूरा में जब उसको सवालों का जवाब देने लगता है ना मशीरों का, तो जमहूरियत के बारे में ये कहता है, ऐसे वो इश्तराकियत के बारे में कहता है कि कब डरा सकते हैं मुझको इश्तराकी पूछ अगर, ये परेशान रोजगार आशुफ्ता मख्स आशुफ्ता हूँ। वहां ये कहता है हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास। जब कभी आदम हुआ है खुद शनासो खुद नगर। जब इंसान को पता चलना शुरू हुआ तब ये होता है, तो उसने कहा छोड़ो, खत्म करो, इनको जमहूरियत का दर्स दो। पहले बाबर होता था, अकबर होता था, वो करता ये था, आता था, 5,000 बंदे मैंने दिए, घोड़े दिए, ये दिए, उसने फतह किया, मुझे उसने गवर्नर लगा दिया। हमने कहा ये तो नहीं होता, अब तो दुनिया बदल गई है। अब उसने कहा कि 5,000 घोड़े देने की जरूरत है। एक जनरल कंपनी जो है ओबामा को 2 बिलियन देती है, फलां कंपनी जो है वो एनरॉन जो है उसको 3 बिलियन देती है, वो 6-7 बिलियन का इलेक्शन लड़ता है। वो 6-7 बिलियन से वो एक अपना डिक्टेटर नाफज कर देते हैं। अब वो कहते हैं हमारे मामले पे चलो। इसकी मैं मिसाल आपको दे सकता हूं कि $15 ट्रिलियन अमेरिकन जीडीपी है, $16 ट्रिलियन अमेरिकन डेट है, ये हो गए $31 ट्रिलियन। अमेरिका के सरमायादारों ने टैक्स एवेट करने के लिए $32 ट्रिलियन जो है वो केमन आइलैंड में रखा हुआ है। एक आवाज नहीं उठती कांग्रेस से। एक दफा 1922 के 23 में एक बंदे ने कहा था कि ये पैसा वापस लाओ जो कि हमारा चोरी का पैसा है। तो एक रॉक फेलर जिंदा होता था, उसने कहा था यू आर आर डॉग, यू शुड बार्क फ्रॉम आवर साइड, हमारे कुत्ते हो, हमारी तरफ से भौंका करो। तो पाकिस्तान में सदारती निजाम है, वो भी उसी तरह की बिल्टअप करेगा। इस्लामी निजाम ताकत से ही आएगा। देखिए 75 साल कम्युनिज्म नाफज रहा है, वो जमहूरियत से आया था, ताकत से आया था, दे टुक ओवर। तो एक साले जमात जो कि कब्जा करके इनकलाब ला सकते वही ला सकती है। ना भी लो तो पब्लिक विल इस किस्म की हो जाए। ये जो लोग जाके तो यूक्रेन में गवर्नमेंट बदली है, जो आइसलैंड में गवर्नमेंट बदली है, जो पब्लिक सारी जाकर इकट्ठी होगी उन्होंने गवर्नमेंट को फारग कर दिया। तो ये जो तरीका का हमें सुझा दिया गया है। 100 साल पहले इस दुनिया में जमहूरियत नहीं होती थी, दुनिया नहीं चलती थी, बेहतर चलती थी। इस 120 साल में कम से कम 35 करोड़ बंदा मारा गया है। 20 करोड़ के करीब तो सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारा गया है, वियतनाम वॉर में मारा गया है, कोरियन वॉर में मारा गया है। तो जब ये जो हिटलर था 90% वोट लेके जीता था अपने उससे। ये चर्चिल था, डिक्टेटर था, इलेक्टेड वजीर आजम था। जर्मनी का चांसलर, फ्रांस का सदर, ये सारे इलेक्टेड लोग थे। ये कोई नहीं बताता, सारे कहते हैं मजहब लड़ाता है, लड़ाया तो इन लोगों ने। पूरी इंसानी तारीख में किसी ने इतना कत्ल नहीं किया होगा जितना इन लोगों ने कत्ल किया इन सालों, इन साल 120 सालों के अंदर। फिर कहते हैं बड़ा अच्छा निजाम है, जबरदस्त है, क्या बात है जी। देखिए हमारे सामने मुख्तलिफ किस्म के निज़ाम हाय कार है। छोड़ दें अभी इस्लाम की बहस को छोड़ दें। जिन मुल्कों ने तरक्की की या जिन मुल्कों ने रोल मॉडल के तौर पे आगे बढ़े, उनमें से हमारे पड़ोस में चीन है, अफीमचियों की कौम,
अजीबोगरीब किस्म के लोग। मेरे बचपन में चाइना से सिर्फ 2 चीज़ें आती थी। एक शेव करने वाली सेफ्टी होती थी जिसके अंदर वो शीशा लगा होता था, और एक विंगसिंग का पेन होता था, जैसे एक मोटा होता था एक बारीक होता था। उसके अलावा चाइना से कुछ नहीं आता। सुइयों का एक पैकेट भी आया करता था। आप अंदाजा करें कि माओ तुंग ने इन द बिगनिंग ये सोचा कि मैं कौम को कैसे बनाऊंगा, ये उसकी शुरू की बातें हैं। और उसने एक मूवमेंट शुरू की, जैसे लॉन्ग मार्च कहते हैं। लाखों लोग उसके अंदर निकले और थोड़े से रह गए थे जो चांद का शेख के खिलाफ उसने लड़ाई शुरू की। अगर आप ये समझते हैं ना कि 22 करोड़ लोग उठ के तब्दीली लाते होते हैं और 22 करोड़, ना, एक न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस खड़ा होकर फिर आगे लोगों के सामने इनकलाब लेके आया करता है। उन्होंने फिर चांग शेख को बकाया, फिर वहां पर नाफज किया। फिर उसने बड़े स्ट्रिक्ट लॉज नाफज किए। जो उसका कल्चर रेवोल्यूशन है, आप देखें उसने कैसे लोगों को, अफीमचियों को, ट्रक को, जहाज भरे उनको गिरा दिए। एक तो ये ली कुआन हुआ एक बंदा है जिसने सिंगापुर में इनकलाब लेके आया, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, सारा कुछ ये। उसने कहा कि जब तक हम इस बात पे कायल नहीं होंगे कि हम उन चोरों को, डाकुओं को और जिनको हम जानते हैं बगैर ट्रायल के बंद नहीं करेंगे अदालत जेलों के अंदर, हम ये नहीं सोचेंगे कि आप तुम उठते कैसे हो, बैठते कैसे हो, थूकते कैसे हो, चलते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसने एक तब्दीली लाई। मैं तब्दीली उसकी बात कर रहा हूं जो वैसे आती है, जिसे आप दुनियावी तब्दीली कहते हैं। इसी तरह रूस हमारे सामने है, गिर के फिर दोबारा उठ गया। आप देखें एवान जो था, जो पहला बंदा था, एवान द टायरेंट, एवान खूनखार जिसको कहते हैं, ये सिर्फ बर्फानी रीछ मारते थे और खाले जो थे वो बरतानवी कंपनी को बेचते थे। सेविक कंपनी थी एक, उसको बेचते थे, वो जहाँ के बरतानिया में बेचा करते थे। जिसके बाद क्रीमिया की वॉर शुरू हुई, सारा कुछ। उन्होंने उनके यहाँ से एक मूवमेंट उठी कि नहीं, हमने खड़े होना है, हमने इसके खिलाफ, और वहां जाके उन्होंने कब्जा किया। लोग पहले उठते होते हैं। मेरा पहला से एक बात, ख्वाहिश लोगों की पहले होती है। इनकलाब में लीडर हमेशा बाद में आता है। इमाम खुमैनी, मैं ईरान में रहा हूं, खुमैनी का इनकलाब मैंने देखा। आप जो मर्जी कह दें, शिया था, सब कुछ था, लेकिन तब्दीली एक तरह की आई। 5 साल और ईरानी कौम ना जागती, खुमैनी की कब्र का भी किसी को नहीं पता होना था। इराक में भागे हुए थे, वहां जाके अपने जैसे और 10 मर्जा बैठे हुए, जैसे और आयतुल्ला बैठे, एक और कब्र में इजाफा हो जाता। वो लोग लिखते थे, मीर असद मर्दे के जंजीरे गुलामा बिशकनत दीदाम मरूजने दीवार जिंदान शुमा, ये उनकी नज़्म इकबाल की गाते हुए निकलते थे। और वो उसके बाद गोलियां खाते थे और फिर उसके बाद आखिरी 3 महीने में खुमैनी भी आ गया। इनकलाबी कहते हैं कि लीडरशिप कम्स ऑन द टाइड्स ऑफ द रेवोल्यूशन। जो ये आयत है ना, जिसको हम पढ़ते हैं बड़ी खुशी के साथ, ये पूरी आयत नहीं पढ़ते। आयत बुनियादी बात पे ये जो है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो उसकी हालत बदलना नहीं चाहते। अल्लाह उसके 3 दर्जा, पूरी आयत, ये बीच में टुकड़ा है चूंकि अच्छा लगता है हमें, जरा दलील वाला तबका। अल्लाह कहता है अब लहू मुक़ब्बात, हम उससे पहले आपके इर्द गिर्द फरिश्तों को हिफाजत के लिए खड़ा करते हैं। यानी जब अल्लाह पे ईमान रखते हैं तो वो तो कहते हैं कि तनज़्ज़ुलुल मलाइका वाली बात, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार। फिर तुम पे एक हालत ऐसी आती है कि आप कहते हैं कि नहीं, खत्म। फिर अल्लाह कहता है तुम बदलना चाहोगे तो मैं बदल दूंगा। फिर जब आप बदलने की ख्वाहिश भी नहीं आती तो अल्लाह कहता है फिर फैसला मारा जाता, वला मरद लहू, फिर तुम्हारा हमको मेहरबान भी नहीं रहने देते। तुम्हारा को पड़ोसी, तुम्हारा को दूसरा मुल्क वाला, वो भी आपके हम तुम्हारा तहस नहस करते हैं, तुम्हें खर्च करते हैं, नसियन मनसिया बना देते हैं। तो हम अभी तक उस स्टेज में हैं। एक बात याद रखिए, पहली दफा भी कहा था, आज भी कहता हूं, किसी कुरान में, किसी हदीस में तब्दीली लाना, इनकलाब लेके आना, हुकूमत कायम करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी उसके लिए जद्दोजहद करना है। अगर हुकूमत लाना और कामयाब होना होता तो पहले भी कहा था, हजारों क़यामत दिन अंबिया ऐसे होंगे जिनके पीछे एक भी उम्मती नहीं होगा। क्या वो नाकाम हो गए? उनसे बड़ा कामयाब कौन था? खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ऐ नबी हमने तुम्हें को दरोगा बना के हम देंगे हिदायत तुमको। असल मसला ये, हम पहले दिन ये सोच रहे थे कि कामयाबी मिलेगी तो हम चलेगो। भाई कामयाबी वो उधर है, इधर नहीं है। कामयाबी का मरकज़ और महवर आखिरत है।
कामयाबी का मरकज। मैं अगर कत्ल हो जाता हूं, मारा जाता हूं, नाकाम हो जाता हूं, मेरे बच्चे मारे जाते हैं, मेरा घर उजड़ जाता है, लेकिन मुझे अगर आखिरत के दिन अल्लाह तबारक ताला जो कहता है, तो जो उनका शेर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, कि तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। ये है, ये अगर सिला मुझे मिल जाता है। 7 लोग होंगे क़यामत के दिन जिनमें जिनको अल्लाह ताला कहता है कोई साया नहीं होगा। रसूलुल्लाह की हदीस कुदसी है, कोई साया नहीं होगा सिवाय उन लोगों के। उनमें से एक ऐसा है जो कितना आसान काम है, ये वो शख्स था जो अल्लाह के लिए दोस्ती करता था और अल्लाह के लिए दुश्मनी करता था। हम तो शादियां नहीं छोड़ सकते अटेंड करना, और कोई गल नहीं, चाचे का पुत्र की कोई गल नहीं, शादी जाना पै गया, मजबूरी है, लोग वर्तन होता है। हमारी है दोस्ती अल्लाह के लिए, हमारी है दुश्मनी अल्लाह के लिए। नफरत तो करो यार, छोड़ दो। मैं कहता हूं नहीं है, अल्लाह ने मदारिज बता दीजिए, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन राम इनको मुनकर वो युगय्यिरु बियदिही, तो हाथ से बदल दो, फिर जबान से बदल दो, फिर दिल में। नफरत तो करो यार, ये रिश्वत खोर है, मेरा चाचे का पुत्र है या मामे का पुत्र है या मेरा 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 इवन मेरा बाप है, उसकी इज्जत करो, उसकी तकरीम करो कि उसी की वजह से आपने आगे जाना है, क़यामत के सुरखरू होना है। लेकिन अगर रिश्वत खोर है तो कम से कम उससे नफरत करो और कोशिश करो कि उसके घर में खाना जो ज्यादा ना खा सको। ये नफरत का मायार अगर आपका है, और दोस्ती उससे करो कि जो बेशक ख्वार है, जो आपका कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन बुनियादी तौर पर अल्लाह को मानने वाला है, अल्लाह के लिए खड़े हो जाता है। आप सारा कुछ कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन अगर आप इस निजाम से नफरत नहीं करते तो आपका सारा कुछ गारत है।